शैला रज़ा साहब ज़रा आप बताइएगा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, क्या 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और क्या पीपल्स पार्टी से कुछ चिटचट शुरू हुआ इस मामले में? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई गई। मतलब इस्लामाबाद की हवाएं क्या कह रही हैं और अचानक कैसे हो सकता है ये सब? कुछ भी नहीं कह रही। अच्छा ठीक है, अचानक कैसे हो सकता है? नहीं होगा। देखिए, अगर ये 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो उसके लिए फिर एक कंसल्टेशन की जाएगी, सब होगा। इस तरह से कैसे होगा? पहले भी 27वीं आईनी तरमीम जिसमें मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं मौजूद थी और मैंने सुना कि आमिर डोगर साहब ने कहा कि अगर ये 27वीं आईनी तरमीम है तो हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है। अब बैरिस्टर गौहर ने बाहर कहा कि नहीं, हमने मौलाना साहब के साथ सारे मामला तय किए और सब सही है। 4 उनकी अमेंडमेंट हैं जिसको बताते हैं कि उन्होंने पेश की, जिसमें से 2 पास हुई। बिलावल भुट्टो साहब आईनी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहते थे, लेकिन ये जो बेंच है ये इनकी तरफ से आई थी और इसको मंजूर किया गया। तो ये है। बाकी ये है कि जो सूरत हाल है उसमें जहाँ तक फाटा के इंज़माम का मामला है, क्योंकि मैं मुस्तकिल मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख रही हूँ कि वो इस पे बात कर रहे हैं, तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई इस तरह की बात है कि 27th अमेंडमेंट आनी है या कोई इस तरह का कुछ होना है, तो पार्टी भी तो अपनी पार्टी के मेंबर्स को बुलाती है, उनसे बात करती है, उनके सामने रखती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े मरहले होते हैं, तो ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी आपको अभी तक मेरी नॉलेज में। और हालांकि फाटा इंजमाम में पीपल्स पार्टी का पूरा किरदार है, मुस्लिम लीग नून का भी किरदार है, पीटीआई का भी किरदार है, सब शामिल थे ना। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बाकायदा कोटा जारी कर दिया गया ना, वज़ीर आज़म साहब ने अपने साथ बिठाया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर जगहों का कोटा जारी कर दिया। तो कोटा तो फिर डेफिनेटली एक डिप्राइव्ड प्लेस का होता है या कम पढ़ी लिखी जगह का होता है। जब खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर पूरा खैबर पख्तूनख्वा है ना। मैं इस हवाले से बात कर रहा था। देखिए, इस सब को मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब भी अगर ये बात करेंगे तो ये मामला सिर्फ इस तरह नहीं हो जाएगा कि वज़ीर आज़म साहब और केपी के अंदर डिसाइड हो जाए। इसको पूरे बात की जाएगी, पूरे पाकिस्तान में इस पे बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वहाँ की हो। और जहाँ तक 18वीं तरमीम के बाद सूबे के इख्तियार हैं वो अलग हैं, लॉ एंड ऑर्डर सूबे की ज़िम्मेदारी है, लेकिन केपी में और बलूचिस्तान में बहुत संगीन हालात हैं और वहाँ पर दहशत गर्दी हो रही है। और 18वीं तरमीम के बाद नेशनल एक्शन प्लान में फेडरल के साथ मिल के सब कुछ करके जो भी सूबाई हुकूमत मदद मांगे वो की जानी है। और जो इस वक्त वहाँ पे फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और जो कुछ हो रहा है उसके लिए तो मैंने ख़ुद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि उन्होंने कहा कि हम तो दर्जनों रोज़ ऑपरेशन कर रहे होते हैं और खुदा न खास्ता एक भी जगह रह जाए और वहाँ से कुछ हो जाए तो हमारे लोग इतने शहीद हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? आखिर वो किन लोगों को मारा जा रहा है? ये मारा तो फिर दहशत गर्दोई को जा रहा है ना, तो फिर हम कैसे कहें कि हमें जो है वो ऑपरेशन नहीं चाहिए? 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से काफ़ी बाज़गश्त है और तो हुकूमत और उनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लाजिम है और आनी है। ऐसे में इसाक डार साहब, मार्को रूबियो साहब की मुलाकात भी हुई। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम मिनरल माइंस के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो क्या 27वीं तरमीम वाकई आने जा रही है, ये भी बताएं। और क्या इसमें फाटा का इंतज़ाम भी रिवर्स हो सकता है? क्योंकि कोटा तो बहाल कर दिया है बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने मौलाना साहब की मौजूदगी में। देखें सलमान, जिस तरह की हालात इस वक्त केपी के अंदर हैं कि वज़ीर आला खुल के वफाक को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि वफाक जो है वो कोई फैसला हमारी मशावरत के बगैर कर ही नहीं सकता। अफगानिस्तान के अंदर जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो भी उन्हीं से पूछ के मामलात होंगे। फिर वो जो ऑपरेशन हो रहे हैं फितना उल ख्वारिज के खिलाफ, जो खारजी हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन के अंदर ये कहा जा रहा है कि आप किसी सूरत उन पे ड्रोन अटैक नहीं कर सकते। बेशक जो इस वक्त वहां पे फितनतुल हिंदुस्तान है या ख्वारिज हैं वो ड्रोन इस्तेमाल करके हमारे सिविलियन शहरियों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन अली अमीन जो पाक अफवाज वहां पे लड़ रही हैं दहशतगर्दों के साथ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है। भारत के साथ लड़ाई या किसी और दुश्मन के साथ कोई मसला नहीं होता, लेकिन जहां पे दुश्मन हमारे अपने लोगों के अंदर छुपा होता है वहां पे इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं।
और वजीर आला केपी जो है वो खुल के अफवाज को ऑपरेशन करने के तरीके बता रहे हैं। तो इस तरह के अगर मामलात हुए तो वफाक के हवाले से सोच सकता है।